ओम साई राम। पुणे में रहने वाले लक्ष्मणकांत काळे जी का अनुभव उनके ही शब्द में बता रहे हैं। श्री काळे जी ने कहा, 1993 की ये घटना है। मेरी 11 साल की लड़की दीप्ति की दोनों किडनी फेल होने से उसको रूबी अस्पताल में दाखिल किया था। उसको डायलिसिस करने के लिए आईसीयू में रखा था। मैं रोज़ काम पर से आने के बाद उसे मिलने अस्पताल जाता था। एक दिन मैं काम पर से घर आया और दीप्ति को मिलने अस्पताल चला गया। तब रात के 9 बजे थे। दीप्ति ने दूध मांगा, इसलिए मैं थर्मास लेकर अस्पताल के कैंटीन में गया, लेकिन कैंटीन में दूध खत्म हुआ था। मैंने आसपास के होटल में दूध मिलने के लिए पूछताछ की, लेकिन दूध नहीं मिला। इसलिए निराश होकर मैं अस्पताल में दीप्ति के पास आ गया और उसे कहा, दूध कहीं नहीं मिला। अब मैं सुबह 5:30 बजे दूध लेकर आता हूँ। अब तू श्री साई बाबा का 11 वचन पठन करके सो जाना। उसने हाँ कहा और मैं घर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन मैं सुबह 5:30 बजे थर्मास में दूध लेकर अस्पताल पहुंचा। आईसीयू में उस वक्त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने वो दूध वहाँ के सिस्टर के पास दिया। सिस्टर ने कहा, दीप्ति अब अच्छी तरह सो रही है, जब वो उठेगी तब मैं उसे दूध देती हूँ। मैं बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगा। 7:30 बजे दीप्ति उठी तब सिस्टर ने मुझे अंदर जाने दिया। तब मैं तुरंत उसके पास जाकर पूछा, तू कल खाली पेट सोई थी ना, इसलिए मैं आज दूध लेकर जल्दी आ गया। लेकिन तू अच्छी तरह नींद ले रही थी, इसलिए मैं बाहर ही बैठा था। फिर उसने कल जो हुआ वो बात मुझे बताई। दीप्ति ने कहा, पप्पा कल रात 10 बजे तुम घर गए, तब मैं रोज़ की तरह साईं बाबा को प्रणाम किया और 11 वचन का पठन किया। फिर बाबा को नमस्कार करके बेड पर लेटी रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी आईसीयू में आया। वो सफाई का काम करने वाला था, क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन सिर पर सफ़ेद कपड़ा लपेटा हुआ था। ज़मीन साफ करते करते वो शीशे का दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आया और मुझे पूछने लगा, क्यों बेटी, आपके पप्पा ने दूध नहीं दिया? उस पर मैंने तुरंत कहा, मेरे पप्पा सुबह दूध लेकर आएंगे, अब मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। फिर उस आदमी ने पूछा, अगर मैं दूध लाकर दूंगा तो पिएगी क्या? मैंने हाँ कहा। 10 मिनट में उस आदमी ने ग्लास भरकर दूध लाया और मैंने वो पी लिया। दूध पीकर मैं सो गई और अभी अभी उठ गई। मेरे मन में सवाल खड़ा हुआ कि रात के 10:30 बजे आईसीयू में आने वाला यह आदमी कौन होगा और उसे कैसे मालूम हुआ कि मैंने दीप्ति को दूध नहीं दिया, और उसने 10 मिनट में दूध कहाँ से लाया, क्योंकि कैंटीन में तो दूध नहीं था। इसलिए मैं रात में काम पर जो सिस्टर थी उसे इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा, रात को 9:30 बजे एक बार डॉक्टर का राउंड होता है, फिर उसके बाद किसी को अंदर छोड़ा नहीं जाता, और सफाई करने वाले रात को नहीं तो सुबह आते हैं। मुझे लगा रात को मैंने दीप्ति को दूध नहीं दिया तो मुझे बुरा न लगे, इसलिए दीप्ति ने झूठ बोला होगा। मैं दीप्ति के पास गया और झूठ क्यों बोला ये पूछा। फिर दीप्ति ने उल्टा मुझे समझाते हुए कहा, सच में मुझे उस आदमी ने दूध लाकर दिया। आपने कहा वैसे मैंने रात को बाबा को नमस्कार करके 11 वचन का पठन किया। बाद में सोने लगी तो वो आदमी आ गया। फिर उसने दूध के बारे में पूछकर मुझे दूध लाकर दिया। आपको झूठ लग रहा है तो सामने रखा हुआ ग्लास देखो, उसमें अभी भी एक घूंट दूध बचा है। मैंने ग्लास उठाकर देखा तो उसमें थोड़ा सा दूध था। मेरा दिल भर आया और आंखों में आंसू बहने लगे। मैं रात में दीप्ति को दूध नहीं दे सका, फिर भी दीप्ति ने कोई भी शिकायत नहीं करते हुए बाबा को याद किया और 11 वचन का पठन किया। उसी की ये श्रद्धा देखकर बाबा सफाई कामगार के रूप में आकर दीप्ति को दूध देकर चले गए थे। धन्य है श्री साईनाथ। जय साई राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए